आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 गलतियों के बारे में जिनकी वजह से आपका अरेका पाम आप मार्केट से लाते तो हैं, आप गार्डन शॉप से लाते हैं, लेकिन आपका अरेका पाम चलता नहीं है और वो जल्दी ही उसकी वरना डेथ हो जाती है। पहली गलती कि अब जब मार्केट से अरेका पाम को लाते हैं, डायरेक्ट ही उसको रिपोर्ट कर देते हैं। अरेका पाम को कभी भी लाने के बाद डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करना होता है। ध्यान रखिए, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट है मतलब वर्षा वन का प्लांट है, जहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। समुद्रीय तटों के आसपास पाया जाने वाला प्लांट है, जहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म नहीं होती, ह्यूमिड चाहिए होती है, आसपास मॉइस्चर चाहिए होता है। तो आपने देखा भी होगा कि नर्सरीज़ में जहाँ भी रखा जाता है प्लांट, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके आसपास और प्लांट होते हैं, उनका मॉइस्चर होता है और इसके ऊपर ग्रीन नेट लगी रहती है। तो जब आप मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं तो उसका इन्वायरमेंट कुछ और होता है, और जब आप घर पर इसको लेकर के आते हैं तो वहाँ पर आपका इन्वायरमेंट एकदम से चेंज हो जाता है, जिसको प्लांट को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप जब मार्केट से ख़रीद करके लाएँ तो प्लांट को फ़ौरन ही रिपोर्ट ना करें, उसको समय दीजिए। कम से कम 3 से 4 दिन का समय जब आप देंगे तो प्लांट अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेगा, और प्लांट जब इस्टेब्लिश कर लेगा अपने आप प्लांट को, तो जब आप उसको पॉट करेंगे उसकी रूट्स आराम से ग्रो हो जाएंगी, आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वह अडॉप्ट कर लेगा। दूसरी गलती जो प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद की जाती है वह है इसको पानी देना। आप जब रिपोर्ट करते हैं तब तो आप पहली बार पानी दे देते हैं, लेकिन पेशेंस ना होने की वजह से इसको दिन में कई लोग दोपहर में पानी देते हैं, कई बार शाम को पानी देते हैं। ऐसा नहीं करना है। गलत तरीके से और गलत टाइमिंग पे पानी देने पे अरेका पाम में फंगस लग सकता है, क्योंकि इसकी मिट्टी अगर मॉइस्ट रहेगी लगातार तो इसमें फंगस लगेगा ही लगेगा और ये प्लांट आपका जल्दी ही मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको रिपोर्ट करते समय इसकी मिट्टी का ध्यान रखना होगा और इसके पानी को भी ध्यान रखना होगा। मिट्टी में आप इसको मिक्सचर इस तरीके से मिलाइए कि इसकी जो मिट्टी होती है गार्डनिंग की, अगर वो चिकनी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, तो उसको आप हटा दीजिए, उसमें बलुई मिट्टी मिला लीजिए, बालू मिला लीजिए और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला लीजिए। हो सके तो लीफ कंपोस्ट मिल सके तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो गोबर की कंपोस्ट जो कि अच्छे से सड़ी हुई हो, उसको मिला करके आप इसको उसमें लगा सकते हैं। और पानी जब इसकी मिट्टी सूख जाए ऊपर की, आप छू करके देखिए, यदि इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तभी आपको पानी देना है। ये 2 गलतियाँ हुई। तीसरी गलती, जब आप इसको रिपोर्ट करते हैं, घर में रखते हैं, तो लोग बहुत ही छाया में रख देंगे, ला करके एकदम रूम में रख देंगे। वहाँ पर लाइट्स वगैरह वो सोचते हैं कि नहीं लाइट्स गिर रही हैं रूम में, हॉल में ऊपर से लाइट्स गिर रही हैं एलईडी की, उसमें ये पनप जाएगा। हाँ चलेगा, वो चलेगा, परंतु बाद में चलेगा। अभी आप इसको ख़रीद करके लाए हैं, इसको किसी अपने ग्रीन नेट के नीचे रखिए अथवा तो किसी छायादार वृक्ष के नीचे रखिए जहाँ छन कर के धूप आ रही हो। ये जो छन कर के धूप आती है, इसको इंटेंसिटी नहीं चाहिए, इसको लाइट चाहिए अच्छी धूप की। तो अच्छी धूप की जब लाइट मिलेगी तो इसकी पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा आता है। जैसा आप इस हमारे प्लांट में देख पा रहे हैं, ये सारे प्लांट, इसी प्लांट, इसके ऊपर बाउगेनविलिया का प्लांट है, इसके नीचे रखे रहते हैं, हिंदी का प्लांट है उसके नीचे रखे रहते हैं, और ये बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। इनमें कोई साल भर में कंपोस्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरी गलती ये है कि आप इसको फ़ौरन ही लाइट के नीचे रख देते हैं या फ़ौरन ही धूप के नीचे रख देते हैं। दोनों नहीं करना, दोनों एक्सट्रीम कंडीशन नहीं देनी, न ज़्यादा बहुत छाया देनी है, न ज़्यादा बहुत सनलाइट एकदम से दे देनी है। इसको मीडियम सनलाइट चाहिए, जो छन करके धूप आ रही है, अगर वो मिल पाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथी गलती होती है इसके फर्टिलाइज़ करने में। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है जिसमें आप अत्यधिक फर्टिलाइज़र दें। खरीद करके लाते हैं और ग्रीन पत्तियां देखने के कारण, लश ग्रीन होना चाहिए, तो उसमें आप फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगते हैं। यूट्यूब पे कई सारे आपने वीडियो देखे, एनपीके डालना शुरू कर दिया आपने, उसमें यूरिया डालना शुरू कर दिया आपने, एप्सम सॉल्ट डालना शुरू कर दिया। इससे प्लांट की रूट्स बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाएंगी अगर आप ऐसा करते हैं। शुरुआत में जब आप रिपोर्ट करके प्लांट को रखते हैं, 2 से 4 हफ्ते आपको कोई भी कंपोस्ट इसमें नहीं देनी, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र तो देना ही नहीं है। जब आपसे 1 से 1.5 महीना इसका बीत जाए, तब आप उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली का साथ मिला करके कंपोस्ट को, 1 मुट्ठी कंपोस्ट और आधी मुट्ठी नीम खली मिला करके इसको दे सकते हैं, और फिर पानी लगा दीजिए। उससे होगा क्या कि जो नीम खली है इसको ऑर्गेनिक एंटी फंगल की तरह काम करेगी, इसमें रूट में फंगस नहीं लगने पाएगा, और जो कंपोस्ट है वो इसकी ग्रोथ में सहायक होगी। इसके अलावा इसको कोई फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। 5वीं गलती,
पांचवी गलती है इसको जल्दी जल्दी इसका प्लेस चेंज करना। जिस प्लेस पे ये रखा है वहाँ पर ये अडॉप्ट कर लेता है बहुत अच्छे से। अगर आपने 2-4 दिन सेमी शेड में रखा, अब सेमी शेड के बाद आप इसको उठा करके रखते हैं छाया में, और छाया से फिर उठा करके सेमी शेड में रखते हैं, तो ये अपने अडॉप्टेशन को इतनी जल्दी नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से प्लांट की पत्तियाँ पहले येलो होती हैं और फिर उस पर ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं। स्पॉट पड़ने के बाद ये प्लांट की फिर डेथ होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण 5 गलतियाँ थी, जिन 5 गलतियों की वजह से आपका प्लांट दिक्कत में आ जाता है। तो उसको आज मैं फिर से रिमाइंड करूँगा कि पहली गलती है रिपोर्टिंग करते समय, दूसरी गलती है आपका कि इसको सॉइल वगैरह कैसे देना है, पानी कैसे देना है, तीसरी गलती इसके लाइट का है, चौथी गलती इसके फर्टिलाइज़र का है, और पांचवी गलती इसको बार बार इसके प्लेस को चेंज करने से होती है। तो इन 5 गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लश ग्रीन करेगा। ये मेरे दोनों प्लांट 2-2 साल के हो गए हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो के अंत में इनकी ग्रोथ को भी आपसे दिखाऊँगा, और आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा। तो आप इन 5 गलतियों को सुधारिए और अपने अरेका पाम को ग्रो करिए। जय हिंद।